Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। याद आई तो सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन मुझे पता होता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हें कभी भी कॉल ना करता। इसलिए तुम मुझे आज़ाद कर दिया था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद तुम्हारी बीवी को अच्छा ना लगे अगर उसे पता चलेगा। नहीं, वो मेरी किसी भी बात से नाराज नहीं होती। जानती थी ना तुम कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई वर्दा? एमन, मैं सिर्फ ये जानती थी कि वो किसी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उस लड़के की अब शादी हो गई है। उसे ये बात किसने बताई कि मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ? एमन बहुत हसास लड़की और बहुत समझदार है, सब कुछ खुद समझ गई है वो। डोंट वरी, मैं उसे अपने रवैये से ये यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। नाइमा बहन, तो फिर ये तय हो गया ना कि अगले महीने की 22 तारीख को हम लोग आ रहे हैं बारात लेके अपनी बेटी को ले जाने के लिए। आप ही की बेटी है, जब मर्जी ले जाए। जानती थी मैं ये बात पहले। अब क्या करोगी तुम वर्दा? वही जो मुझे करना चाहिए। इतनी सी बात पे मैं हारिस को तो नहीं छोड़ूंगी ना। ये इतनी सी बात तो नहीं है वर्दा, और फिर तुम्हें हारिस से कम उसके झूठ पर तो बात करनी चाहिए। अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं आपको भी कोई बात नहीं करने दूंगी। प्लीज, ये हमारी जिंदगी है, हम इसे अपनी मर्जी से गुजारेंगे। प्लीज इतना गुस्सा नहीं किया करें। वर्दा, सुबह वाली बात के लिए आई एम सॉरी। सुबह क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मुझसे एक वादा करेंगे? क्या आप मुझसे हमेशा ऐसी मोहब्बत करेंगे? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर इस बात का मुझे आज एहसास हो रहा है। क्यों पहले यकीन नहीं था मेरी मोहब्बत पर? खुद को यकीन दिला रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। सोच लो, अभी तो जिंदगी में और बहुत से हसीन लम्हात आने, सारे रुक ना जाए। मेरे लिए यही काफी है। चले चले। ये तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? आउटिंग पे गए हुए थे, वहां से आ रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि वर्दा कब वापस आए? बिल्कुल, आज सुबह ही लेकर आया उसे। जाहिर है मेरी बीवी है, कितने अरसे तक इसको अपनी अम्मी के घर छोड़ूंगा मैं? वापस तो इसने आना ही है। हाँ, तो गोया मोहब्बत जाग उठी। सो गई थी थोड़ी देर के लिए, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब था।
इससे दूर रह के मुझे एहसास हुआ कि मैं इससे दूर नहीं रह सकता, चाहे वजह कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो। सो प्लीज कोशिश भी ना कीजिएगा इस चीज की। हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि आप मेरे लिए धूप में साए की तरह हैं। पहली बार? आज से पहले मुझे एहसास कभी नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आपकी लापरवाही की वजह से हमेशा आपसे मुझे शिकायत रहती थी। मुझे हमेशा ये एहसास होता था कि आप मुझे वो एहसास क्यों नहीं दिलाते जो शौहर अपनी बीवी को देता है। और तुम्हें लगता है कि मेरा साथ तुम्हें यकीन दिला रहा है? और आई एम रियली सॉरी कि मैं वो तुम्हें एतमाद और वो साथ दे ही नहीं सका जो मुझे देना चाहिए था पहले। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? मुझ पे यकीन करने के बावजूद भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया है, बल्कि मुझे तो आपकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है वो प्यार जो मैं हमेशा देखना चाहती थी। Really? जी। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें आइंदा शिकायत का कभी मौका ना दूं। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें लोगों के सवालात को नजरअंदाज करना पड़ेगा, वरना वो चीजें हमें बहुत टेंस करेंगी। ओके? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। गुड, अच्छी बात। अच्छा, तुम एक काम करो, अब ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालो हम दोनों के लिए। हम दोनों के? हाँ भाई, अब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा, वरना सारे तुम्हें टेंशन देते रहेंगे। लेकिन हारिस। सरदा, डोंट वरी, मैं बाहर जाऊंगा, जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ होगी। मैं घर आऊंगा तो तभी तुम मेरे साथ घर पे आओगी। ओके? और अच्छा है ना, ऑफिस में इकट्ठे काम करने का ये भी तो फायदा है, वहां भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अम्मा, क्या बात है, चुप बैठी हुई है? हाँ बेटा, रात को कुछ ढंग से नींद नहीं आई थी। नींद नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे बेटा, इस पूरे घर में सन्नाटा गूंज रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, सबने आंखें बंद कर ली है। अम्मा, आपने खामा इस बात को अपने सर पे सवार कर लिया है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द खुशखबरी मिलेगी। यही बात तो मैं दादू को कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि इतनी टेंशन मत लो। हारिस, वर्दा ऑफिस नहीं चल रही? ऑफ कोर्स जाएगी, घर पे भी बैठ के क्या करेगी वो? हाँ, बहू तो हम इसीलिए ब्याह के लाए थे ना, कि जाकर दफ्तर संभाले। दादू, ऑफिस में जरूरत होती है उसकी, काम है उसका। हाँ, जब उसका घर में कोई काम नहीं है तो जाहिर है सारा वक्त दफ्तर में ही कटेगा। बस करें आप दादू, हर वक्त एक ही बात एक ही अंदाज से कर करके थकती नहीं है आप क्या? हारिस, उनको भी समझाइए, छोटों को इस तरह अजियत देते हैं, इतनी टेंशन देते हैं कि घर का सुकून बर्बाद रहे हर वक्त। शट अप, माफी मांगो दादू से। अच्छा, आई एम सॉरी दादू, माफ कर दें। हट जाओ यहाँ से, अब मैं कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। दादू,
ऐसे मत करें। देखें, सब चीजें हमारे इख्तियार में नहीं, ऊपर वाले के इख्तियार में भी तो है। जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तो घर में औलाद भी हो जाएगी। अब इस वजह से घर का सुकून क्यों बर्बाद करना है? तो प्लीज अपना मुंह ठीक करें। मैं सॉरी कह रहा हूं ना। All right, thank you. उसामा किधर गया है? डैड के साथ मीटिंग थी, वहां गए हैं। अच्छा, ओके। तुम शाम को जल्दी फारिग हो जाना, आउटिंग पे चलेंगे, फिर डिनर इकट्ठे करेंगे। ओके? क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। क्यों, इससे पहले कभी मैंने तुम्हें बाहर जाने का नहीं कहा? कहा है, लेकिन कभी इतने अच्छे मूड में नहीं कहा। और इतना अच्छा मूड क्यों है मेरा? क्योंकि अब शायद आपको यकीन हो गया है कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, और आप सारी दुनिया में भी ढूंढेंगे ना, फिर भी आपको ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में भी ढूंढूंगा ना, तुम ऐसी बीवी नहीं मिलेगी मुझे। हारिस, अब मैं इस कमरे में उसामा के साथ नहीं बैठूंगी, बल्कि आपके साथ आपके कमरे में बैठूंगी। क्यों? उसामा बहनोई भी है तुम्हारा। जानती हूँ, और इसीलिए कह रही हूँ कि अब तो रिश्ता और नाजुक हो गया है हमारा। तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत फजूल शख्स हूँ। मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या बातें बोली हैं और क्या कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। हारिस, बहुत मुश्किल से मुझे आपका एतमाद और प्यार मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कहीं नहीं जा रहा ये प्यार, कभी नहीं खोगी इसे तो। आई प्रॉमिस। रहती दुनिया में ये प्यार बिल्कुल ऐसे ही रहे। मैं अपने आप को बदल कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी तरफ लौट आया हूं। मुझे पूरा यकीन है आप पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हारिस एकदम से बदल कैसा गया। तुम्हें याद नहीं किस तरह से वर्दा का हाथ पकड़ के उसने घर से निकाल दिया था, और अब हाथ पकड़ के उसको वापस ले आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हारिस को क्या हो गया। अरे भाई, अब कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो हर सूरत में अपने आंगन में छोटे बच्चों को हंसता खेलता देखना चाहती हूँ। अम्मा, इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। बस आप दुआ करती रहा करें। हाँ भाई, मैं तो हर सांस में दुआ करती रहती हूँ। मेरी जिंदगी का तो बस अब यही एक मकसद रह गया, यही एक ख्वाहिश। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? क्या मतलब क्यों? भूल गए हो हमारा प्लान? हमने आउटिंग के लिए जाना था, फिर डिनर करना था। चलो जल्दी से तुम्हें शॉपिंग करा दो। शॉपिंग की क्या जरूरत है? कमाल है यार, कैसी बीवी हो तुम। भी बीवियां तो बहुत खुश होती हैं जब उनके हस्बैंड्स उनको शॉपिंग पे लेके जाते हैं। चीजें ना मेरे पास बहुत है, मुझे सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना है। तो चलें फिर? चलो, मैं बैग लेकर आ रही हूँ। श्योर। हेलो। हेलो हेमन, बिजी तो नहीं थी? नहीं, बिजी तो नहीं थी, बस खाना बना रही थी। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। रखता हूँ। अरे उसामा, रुके। हमारा रिश्ता इतना करीबी तो है कि इसके दरमियान ये फॉर्मेलिटीज नहीं आनी चाहिए। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। अब मैं क्या आपको लिख कर दूं? बाकी मुझे आपका कॉल करना अच्छा लगा। थैंक यू हेमन।
किस बात का? मैं बोर हो रहा था, अब आपको भी बोर करने लगा। हाँ, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता अगर आप मुझे बोलते कि आप मुझे मिस कर रहे हैं और इसलिए मुझे कॉल की। आई एम सॉरी, दरअसल मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। बुरा लगा आपको? नहीं, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे रिलेशनशिप की कुछ डिमांड्स हैं और उससे पूरा करने से उनसीयत पैदा होगी। ओह अच्छा, तो आप उनसीयत बढ़ाना चाहती हैं? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इतना संजीदा ना रहा करें। वो क्या है ना, दरअसल आपसे बात करते हुए बहुत मोहतात रहना पड़ता है, पता नहीं कब कौन सी बात पकड़ ले। हाँ, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे दरमियान ये जो अजनबियत की दीवार है ये गिर जाए। मुझे आपसे बात करते हुए ऐसा ना लगे कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। आपको लगता है हमारे दरमियान अजनबियत है? मुझे तो लगता है, क्या आपको नहीं लगता? आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, वरना ऐसा हरगिज नहीं है। चले, आपकी इस बात पर भी यकीन कर लेती हूँ, लेकिन आपका आप जनाब से बात करना ना मुझे इस बात पर यकीन करने से मना कर रहा है। अच्छा, ये तो फिर बहुत आसान है मेरे लिए। तो क्या तुम भी मुझे आप कहना छोड़ दोगी? जी नहीं, मैं आपको आप ही कहूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवी अपने शौहर को तुम कहकर पुकारती हैं। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ, तो बाद में तो हो जाएंगे ना? हाँ, बाद में कहूँगा। ऐसे क्या देख रही हो? आप कितना बदल गए हैं ना। कोई अच्छी तब्दीली नहीं है? बहुत अच्छी तब्दीली है, बल्कि इतनी अच्छी कि मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा, मेरी मोहब्बत को तुमने ख्वाब का नाम दे दिया? ख्वाब तो टूट जाता है। हारिस, कैसी बातें करते हैं आप, जो दिल में आता है कह देते हैं। सुनो, इतनी मोहब्बत करती हूँ उनसे? आपकी सोच से भी ज्यादा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो बीवी अपने शौहर को तुम कहकर पुकारती हैं। हम अभी मियाँ बीवी नहीं है। हाँ, तो बाद में तो हो जाएंगे ना? वरदा, तुम्हें पता है आज से पहले मैं इतना मुतमईन और इतना खुश कभी भी नहीं था जितना अब। अच्छा, तो क्यों? आज से पहले मुझे ये साथ कभी इतना अच्छा नहीं लगा जितना अब अच्छा लगा। अब मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ हंसूं, टाइम स्पेंड करूं, खाने पे जाऊं। आप बहुत अच्छे हैं, बल्कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है वरदा, जिसको इतना खूबसूरत साथ है। हारिस, आप वाकई मेरे साथ खुश हैं? मेरा यकीन करो, तुमसे ज्यादा कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में आज तक वो खुशी ला ही नहीं सकी जो तुमने कराई। आपके अल्फाज मेरे लिए किसी भी कीमती तोहफे से बढ़कर। और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम पहले से बेहतर जिंदगी, पहले से अच्छी जिंदगी गुजारेंगे जहाँ तुम्हें मुझसे एक भी शिकायत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? सब ठीक है? क्या
हारिस और वर्दा तो ठीक है ना? आप परेशान मत हो अंकल, मैं पहुंच रहा हूँ। जी जी मैं आ रहा हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हारिस और वर्दा? डॉक्टर्स तो अभी कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अल्लाह ना करे, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालना चाहिए। अंकल मैं उन्हें देख कर आता हूँ। रूम कहाँ है? ये 304 में है। ठीक है, इनके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाओ। अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े एक्सीडेंट में आपको कुछ नहीं हुआ, आप बेहतर हैं। जी पर आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे मेरे हस्बैंड? वर्दा आर यू ओके? सामा मैं इनसे कब से पूछ रही हूँ लेकिन ये लोग मुझे हारिस के बारे में नहीं बता रहे। हारिस ठीक है ना? वो कहाँ है? डॉक्टर साहब इनके साथ जो दूसरे पेशेंट थे उनका क्या हुआ? उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, उनका ऑपरेशन होगा, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये भी आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप प्लीज़ बाहर वेट करो। जी सब खैरियत तो है ना? जी अंकल वो वर्दा तो अभी आ जाएगी। हारिस की टांग का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? हाँ वो डॉक्टर्स कह रहे हैं फ्रैक्चर हो गया है तो एक ऑपरेशन करना है, लेकिन शुक्र है उसकी जान बच गई है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा। हाँ ठीक, आप लोग घर चले जाएं, मैं और अंकल हैं यहाँ पे, हम देख लेंगे। नहीं नहीं जदी, मैं अपने बेटे को यहाँ इस साल में छोड़कर घर नहीं जाऊंगी। यहाँ भीड़ लगाने का क्या फायदा? घर जाके उसके लिए दुआ करना। अम्मा भी घर में परेशान हो रही होंगी, जाके उन्हें जरा दिलासा देना। वर्दा भी आ। वर्दा कैसी हो बेटा? हारिस कैसे? शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। आप परेशान नहीं हो। अभी डॉक्टर ने मेरे सामने सामा से कहा है कि हारिस का सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। वर्दा आप इनके साथ घर चली जाएं, मैं और अंकल यहाँ पे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी, हारिस को इस हालत में छोड़ के मैं घर नहीं जा सकती। उसामा ठीक कह रहा है। वर्दा तुम्हें घर जाना चाहिए, आराम करके सुबह आ जाना। उसामा इन्हें गाड़ी तक छोड़ा, मैं यहीं खड़ा हूँ। जी आइए। अम्मा बस अल्लाह से दुआ करें कि हमारा हारिस जल्दी से अच्छा होकर घर आ जाए। हाँ बेटा, देखो ये बैठे बैठा क्या हो गया? बेटा वर्दा ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। बेटा तुम उठकर क्यों आ गई इस वक्त? तुम्हें आराम की जरूरत है। दवा दी है डॉक्टर ने, गुनूद की हो रही होगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हारिस उनका ऑपरेशन हो गया। हाँ बेटे ऑपरेशन हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो गया। हारिस अब बहुत बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे अस्पताल जाना है हारिस के पास। बेटा इस वक्त अभी तो बहुत देर हो गई है, सुबह इंशाल्लाह हम सब चलेंगे। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तुम क्या जताना चाह रही हो? तुम्हें हमसे ज्यादा हारिस की परवाह है? दादू मेरे कहने का मतलब ये नहीं, बल्कि तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? जाओ अपने कमरे में बैठो और वहां बैठ के दुआ करो। वर्दा अम्मा ठीक कह रही हैं। बेटे तुम्हें आराम की जरूरत है। इसकी तो शक्ल से मुझे चिढ़ हो गई है। जी चाहता है मैं इसकी सूरत कभी ना देखूं। अम्मा प्लीज, इस वक्त वो भी परेशान है, आपको उससे इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है।
अंकल आप परेशान मत हो, मुश्किल वक्त तो गुजर गया, ऑपरेशन हो गया। लेकिन उसे अभी तक आईसीयू में क्यों रखा है? अंकल मेजर ऑपरेशन हुआ है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, जैसे ही स्टेबल होगा वार्ड में शिफ्ट कर देंगे उसे। अल्लाह करे। पता नहीं क्यों सर्जन के चेहरे पे मुझे वो इत्मीनान नजर नहीं आता जो एक कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के चेहरे पे होता है। वहम ना करें अंकल, सब अच्छा होगा। अगर आपको कोई शक है तो हम जाके बात कर लेते हैं डॉक्टर से। एक्सक्यूज मी, आप पेशेंट हारिस के साथ हैं? जी जी। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। चलिए। डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स की हैं, लेकिन मुझे आपको अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि अब मिस्टर हारिस अपनी लाइफ पहले जैसी नहीं गुजार सकेंगे। हारिस को क्या हुआ डॉक्टर साहब? उनकी जिस टांग का ऑपरेशन हुआ था वो अब कभी ठीक नहीं हो सकती। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ेगी। मतलब मेरा बेटा सारी उम्र के लिए माजूर हो गया? आई विल से यस, आई एम सॉरी। डॉक्टर क्या कह रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हारिस जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाएगा? अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा उसे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो, आप परेशान मत हो। कैसे बर्दाश्त करेगा वो ये सब कुछ? आप प्लीज बैठिए, आइए। कुछ नहीं होगा उसे, आजकल क्या मुमकिन नहीं है अंकल। अगर यहाँ कुछ ना हुआ तो हम उसे बाहर ले जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा अंकल। मेरा इकलौता बेटा माजूर हो गया है, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंकल, अंकल प्लीज, उसने इस तरह आपको देखा तो परेशान हो जाएगा वो। इस वक्त हमें उसका हौसला बनना है, खुद को संभालें आप। कैसे संभालूं खुद को? नहीं संभाल सकता मैं। अच्छा चलें उसके पास जाए, लेकिन इस तरह नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। नहीं है हिम्मत, मुझ में हिम्मत नहीं है उसको फेस करने की। अंकल आपको हिम्मत करना होगी, वो इस तरह आपको देखेगा तो उसका हौसला टूट जाएगा। अब जानते हैं ना कितना छोटा दिल है उसका। हाँ, मेरे बेटे का दिल बहुत छोटा है, वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगा? दादू, अरे हाँ बेटा, कोई फोन आया हॉस्पिटल से? मैं आपसे यही पूछने के लिए आई थी। तो फिर फोन मिलाओ ना, पता करो। डैड का तो नंबर ही बन जा रहा है, सामा को करती हूँ। हेलो। अब सामा, हारिस की तबीयत कैसी है अब? ठीक है वो। मुझे प्लीज सही से बताएं, उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। फोन मुझे दो, फोन मुझे दो। हाँ उसामा, कैसा है मेरा हारिस, ठीक तो है ना? अस्सलाम वालेकुम दादू। ठीक है वो, आप परेशान मत हो, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। आप सुबह तो होने दें, अभी आप सो जाएं। अरे बेटा, ऐसे में नींद किसको आ सकती है? मेरा बच्चा वहां तकलीफ में पड़ा है,
और तुम समझते हो कि मैं सो जाऊंगी? यहाँ आने से क्या हो जाएगा आपके, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस उम्र में ये दुख भी देखना था। दादो प्लीज आप खुद को संभालिए, रोए नहीं। अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं बेटा, तुम ना, तुम उसी के पास रहो, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अच्छा प्लीज वर्दा को फोन दीजिएगा। अच्छा बेटा, लो बात करो। हेलो। वो ठीक है, तुम परेशान मत होना, ठीक है? हिम्मत से काम लेना। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। नहीं वर्दा, तुम हो, बस दादू और आंटी का ख्याल रखना। जब दिन निकल आए तो ड्राइवर के साथ आ जाना, तब तक हारिस भी स्टेबल हो जाएगा पूरी तरह, उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। हारिस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़ा आराम करो, मैं भी रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बस खैर करने वाला है। दुआ करो बेटा, मेरा बच्चा सही हो जाए। ठीक हो जाएगा। अम्मी कहाँ चली गई? वो अंकल के साथ गई है सर्जन से। क्यों? परेशान हो रही थी, कह रही थी खुद बात करना। सामा, हारिस ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ। मुझे झूठ नहीं सुनना, खुदा के लिए मुझे सच सच बताएं कि बात क्या है। सच सुनने के लिए तुम्हें बहुत हौसले से काम लेना होगा। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि हुआ क्या है? प्लीज। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई है, अब दोबारा कभी नहीं जुड़ सकेगी। हारिस अब जिंदगी भर चल नहीं सकेगा। लेकिन वर्दा, मैं डॉक्टर्स की इस बात को नहीं मानता। तुम देखना, इंशाल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ हम बैठकर किसी मौजज़े का इंतजार करें कि मौजज़ा होगा? और था मुझे भी दुनिया में ही होते। और अगर तुम इस तरह करोगी तो हारिस का क्या होगा? तुम्हें उसका हौसला बनना है, उसका सहारा बनना है। हारिस ने कभी कोई गम नहीं देखा, इतनी बड़ी तकलीफ को किस तरह बर्दाश्त करें? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। प्लीज खुद को संभालो। तुम्हें आंटी, अंकल, दादू सबको संभालना है। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें बहुत मजबूत रहना है। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ, और मुझे यकीन है तुम मुझे गलत साबित नहीं होने दोगे। कम सीट बैठो। अरे इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? अरे जैदी ने तो कहा था कि 4 बजे तक आ जाएगा, अब तो 4 भी बज रहे हैं। पता नहीं मेरे बच्चे की हालत कैसी है। बस आते ही होंगे। मेरा बेटा, मेरा हारिस इस घर से चल के अपने पांव पर गया था और किसे पता था कि ये हो जाएगा? अम्मी, दादू, आप दोनों को हिम्मत रखनी होगी। अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो उन्हें हिम्मत कौन देगा?
उनकी हिम्मत टूट जाएगी। कैसे हिम्मत करे? मेरा बेटा हंसता खेलता गया था घर से और व्हीलचेयर पर आएगा। आप लोग खुदा का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली? और इसका क्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इलाज है हर चीज का। लेकिन आप लोग को उस तरह देखकर उनकी हिम्मत टूट जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मैं अस्पताल क्यों नहीं गई उन्हें रहने के लिए? क्योंकि मैं चाहती थी जब वो घर आए तो हम मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करें, ताकि उनकी हिम्मत बने। वो लोग आगे से आ गए हो। मेरी यादों को भी भुला